दोस्तों, एक वक्त था जब लोग कहते थे कि भारत में बिजनेस हो ही नहीं सकता, पर वक्त का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। लोगों को कहाँ पता था कि एक दिन भारत में ऐसी कंपनी बनेगी जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस का माहौल बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा की, जिसने बता दिया कि भारत ना सिर्फ कृषि में बल्कि हर सेक्टर में ग्रोथ कर सकता है। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के एम्पायर की बात करें तो यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के कारण जानी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी टाटा ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया। दरअसल जमशेदजी टाटा के भी पिता एक व्यापारी थे और इसी वजह से जमशेदजी का मन भी बिजनेस में लगने लगा था। और इसी दौरान उन्हें बिजनेस के सिलसिले में कई बार विदेश भी जाने का मौका मिलने लगा और वहां जाकर उन्होंने काफी कुछ सीखा और ठान लिया कि वह इंडिया को भी बिजनेस हब बनाकर छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आगे चलकर जमशेदजी ने 21,000 रुपए में एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। हालांकि ये रकम आज के दिनों में काफी कम है, पर उस समय यह रकम काफी अधिक थी। बिजनेस को अच्छा चलता देखकर उन्होंने आगे चलकर दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल कंपनी को खरीद लिया और उसे कॉटन मिल कंपनी में बदल दिया। बिजनेस के शुरुआती ही समय में अच्छी सफलता के कारण उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाने शुरू कर दिए और आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन के 4 लक्ष्य बना लिए, जिसमें पहला था टाटा स्टील और दूसरा था वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट और तीसरा था वर्ल्ड क्लास होटल और चौथा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। हालांकि इन सपनों में से वो केवल होटल का ही सपना पूरा कर पाए और 1904 में उन्होंने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि आगे चलकर उनके इस सपनों को दोराबजी टाटा ने पूरा करना शुरू किया, जिसमें दोराबजी ने 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की और उनके दूसरे सपनों को पूरा किया। वहीं 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और दोस्तों, जमशेदजी का अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था। उसे भी दोराबजी टाटा ने 1919 में पूरा कर दिया। और फिर आगे चलकर 1938 में JRD टाटा को जब टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो कंपनी ने अलग लेवल पर अपनी ग्रोथ हासिल की। JRD टाटा ने 14 इंटरप्राइजेस से 95 इंटरप्राइजेस का सफर 50 सालों में पूरा किया। यह सब कुछ JRD टाटा के अलग तरीके की मेहनत और रणनीति के दम पर हुआ, क्योंकि उन्होंने आजादी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग सेक्टर में हाथ आजमाया और लगभग हर सेक्टर में उन्हें सफलता हाथ लगी, जिसकी वजह से टाटा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी, सॉफ्टवेयर, पावर प्लांट और मार्केटिंग जैसे कई सेक्टर में टाटा टॉप पर पहुंच गया। और दोस्तों, आज टाटा का साम्राज्य इतना फैल चुका है कि दुनिया की टॉप लेवल की कंपनियों में टाटा का नाम शुमार है। और आज के समय में टाटा में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 8 लाख से भी ज्यादा है। और दोस्तों, इस पेंडेमिक में जहाँ एक तरफ कई कंपनियां अपने वर्कर को निकाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ टाटा ने अपनी कंपनी से किसी को भी नहीं निकाला और साथ ही साथ यह कहा कि वह अपने सभी वर्कर को पूरी वेतन देगी, चाहे वो काम करने आए या फिर नहीं। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो दर्शाती है कि टाटा का अपने वर्कर के लिए किस कदर जुड़ाव है। और दोस्तों, टाटा कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान में भी जाता है। आज हर कोई टाटा से जुड़ना चाहता है, उसमें काम करना चाहता है। आज टाटा ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाटा की, किस प्रकार से टाटा दुनिया की टॉप क्लास कंपनी बनी। हमारा चैनल हर्षित टाटा ग्रुप के आगे की सफलता की कामना करता है। और दोस्तों, अगर आप भी टाटा कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हो और आपको टाटा कंपनी के प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।